मोदी गए ऑस्ट्रेलिया तो कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड तो कभी सऊदी अरेबिया। मैं तो ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते ही थक जाऊं। आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया ही होगा कि चलो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पाई करते हैं। अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पीछा करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनके कुछ फॉरेन ट्रिप्स पर और मिटाएंगे वन ऑफ द बेस्ट क्यूरियोसिटीज, जो कि है आखिर पीएम मोदी देश विदेश इतना घूमते क्यों हैं। आपने न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स में आए दिन उनके इन फॉरेन विजिट्स के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर इन ट्रिप्स के पीछे वजह क्या होती है? क्या वाकई में हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए ये जरूरी है, या पीएम मोदी सिर्फ अपनी बकेट लिस्ट की विशेष पूरी कर रहे हैं? चलिए इन सवालों को आज यही खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाइट एवरीथिंग में। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर्स की सलाह लेकर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहले तो आप इंडियन सिटीजन हो, दूसरा आप राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर हो। एट लास्ट अगर आप राज्यसभा में हैं तो आपकी उम्र एटलीस्ट 30 हो या एटलीस्ट 25 फॉर लोकसभा मेंबर। दैट्स इट। सुनने में ये काफी इजी लगता है ना? क्या पता हमारा नेक्स्ट पीएम आप में से ही कोई हो। क्या आप भी कभी पीएम बनना चाहते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट। प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट और लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा सारे दुनिया के सामने पीएम ही देश को रिप्रेजेंट करता है। और जब बात आती है फॉरेन पॉलिसीज की, वहाँ भी पीएम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। कंट्री की रिप्रेजेंटेशन एज वेल ब्रांडिंग के लिए फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन विजिट्स काफी जरूरी हो जाती हैं। इससे दो कंट्रीज के बीच के रिलेशंस काफी सुधर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद से जनवरी 2024 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने 73 फॉरेन ट्रिप्स की बाय विजिटिंग 66 कंट्रीज, जिसमें शुरुआत उन्होंने अपने नेबरहुड कंट्री से की थी, जिसके बाद वो दुनिया भर की कंट्रीज को विजिट करते रहे। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये विजिट्स वाकई में इंडिया के लिए बेनिफिशियल थी? तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स के 5 बड़े रीजंस के बारे में। फॉरेन ट्रिप्स करने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है दोनों कंट्री के बीच डिप्लोमेसी एंड बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना, जो आज का हमारा पहला रीजन है। पीएम मोदी ने अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स की शुरुआत भूटान से की, जहां से वो कई हाइड्रो पावर डील्स लेकर आए। उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने नेपाल को विजिट किया, जहां उन्होंने $1 बिलियन लोन को सैंक्शन साइन किया, जिसके बाद नेपाल और इंडिया के रिश्ते काफी सुधर गए। पीएम मोदी के कनाडा की विजिट के बाद पहली बार इंडिया वाज एबल टू कन्विंस कनाडा टू सप्लाई यूरेनियम फॉर इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसी तरह बाकी कई कंट्रीज जैसे यूएसए में इंडियंस का वीजा अलॉटमेंट प्रोसेस कई हद तक इजी हो गया। ऑफ कोर्स This is a reason for betterment of bilateral relations. दूसरा रीजन है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। एक कंट्री का ट्रेड दुनिया भर की कंट्री से होता है, इसीलिए इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिश्तों को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। 2015 में पीएम मोदी ने इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए इस ओशन के की रीजन्स को विजिट किया, जिनमें सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका थे। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जैसे सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको, जेफ बेजोस, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेज़न, मार्क जुकरबर्ग, सीईओ ऑफ फेसबुक, एलॉन मस्क अब इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट की लिस्ट काफी लंबी है, और ये सब मेजरली हुआ पीएम मोदी की इंटरनेशनल ट्रिप्स और इंडिया की ब्रांडिंग के बाद। 2014 के बाद से एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में काफी तेजी से बढ़ा। एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में 2014 को $45.15 बिलियन था, अगले 9 साल में बढ़कर $615.73 बिलियन हो गया, जो कि 23 साल में एफडीआई का इनफ्लो का 65% है। ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। हम अपने अगले रीजन पर जाएं उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात। दोस्तों, आप सबको अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको बाबरी मस्जिद के साथ इसकी कंट्रोवर्सी की कहानी के बारे में पता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके हमारी रिसेंट वीडियो को देख सकते हैं, जहां हमने मंदिर वहीं बनेगा से प्राण प्रतिष्ठा तक का सफर बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो में। हमारा नेक्स्ट रीजन है सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। पीएम मोदी के विजिट्स और इंडिया की ब्रांडिंग ने इन रिलेशंस को भी फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। इस चीज को कुछ रीसेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कतर से 8 फॉर्मर इंडियन नेवी वेटरन्स के रिलीज की न्यूज तो सुनी ही होगी।
जिन्हें कुछ ही महीनों पहले कतर की सरकार ने डेथ पेनल्टी सुनाई थी फॉर स्पाइंग ओवर इजराइल। इस फैसले के एक दिन बाद ही यानी 14 फरवरी को यूएई ट्रिप के बाद हमारे पीएम ने कतर को भी विजिट किया। इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने पर्सनली सुपरवाइज किया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर्सनल मीटिंग और अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप का इम्पैक्ट कितना गहरा पड़ता है। अगला एग्जाम्पल हम रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स का ले सकते हैं। ऑनगोइंग वॉर में यूक्रेन से काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को सेफली रेस्क्यू किया गया था। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने सलाह दी कि इन इंडियन स्टूडेंट्स को अपने बसेस पर इंडियन फ्लैग लगा दें, जिससे उन्हें चेक पॉइंट्स क्रॉस करने में कोई तकलीफ न हो। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ पाकिस्तानी एज वेल एज टर्किश स्टूडेंट्स ने भी इंडियन फ्लैग का यूज किया वहां से सेफली निकलने के लिए। हालांकि पाकिस्तान और टर्की से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। इवन तो इंडिया मेजर मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट नहीं है, पर इसके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशंस बहुत क्लोज है मेजर पावर्स के साथ। मेजर पावर्स जैसे कि यूएई, रशियन फेडरेशंस, इजराइल, अफगानिस्तान, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। पीएम मोदी के इतने फॉरेन ट्रिप्स के चलते ही इंडिया की कल्चर्स दुनिया भर में काफी ज्यादा फैले हैं। इंटरनेशनल योगा डे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए। 21 जुलाई 2015 के बाद ओवर 190 कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे, जो कि अब हर साल इसी दिन अलग अलग कंट्रीज में मनाया जाता है। अगर आप हमारे देश के पीएम बनते तो कौन से कल्चर को दुनिया भर में लेकर जाना चाहते? आप अपने यूनिक थॉट्स हम सबके साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को भी काफी सारे देशों से अच्छे एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। 14 जुलाई 2023 में पीएम मोदी फ्रांस के बास्टील डे परेड पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर गए द इंडियन नेवी मार्टिन कंटिजेंट्स के साथ, जिसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी रिपब्लिक डे के दिन एज अ चीफ गेस्ट इंडिया आए, जहां उन्होंने फ्रांस में बाय 2030 तक 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया। दोनों लीडर्स ने इंटरनेशनल क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए एग्री किया, जिसके अंडर सितंबर 2024 से इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रेंच एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मेथोडोलॉजी एंड एकेडमिक कंटेंट्स हाईली रेप्यूटेड फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में 1 साल तक सीखने के लिए सपोर्ट करती है। पीएम मोदी कई सारी विजिट्स ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज, टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स को बाकी कंट्रीज के साथ डिस्कस करने के लिए भी करते हैं। अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप्स की वजह से ही इस बार का G20 इंडिया को ही होस्ट करने का मौका मिला। और जैसा कि आपको पता ही होगा, पहली बार इंडिया वाज एबल टू होस्ट द G20, जिसका मेन फोकस था लाइफ मूवमेंट पर, और इसका एम है एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करना। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशंस न्यू दिल्ली आए थे, जो कि G20 में आज तक का हाईएस्ट है। सिमिलरली पीएम मोदी ने अपने 1 डे विजिट ऑफ यूएई के दौरान COP28 क्लाइमेट समिट को 1 दिसंबर 2023 को अटेंड और एड्रेस किया, जिसमें गवर्नमेंट फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस को लिमिट और उसके अगेंस्ट वर्ल्ड को प्रिपेयर करने के लिए डिस्कशंस करते हैं। इन्हीं ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपनी आज की इंटरनेशनल ट्रिप को यहीं खत्म करते हैं। आपको कौन सा रीजन सबसे जेन्युइन और इम्पोर्टेंट लगा? लेट अस नो। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंट्रोड्यूस करेंगे अ न्यू चैप्टर ऑफ दिस चैनल्स जर्नी। वी आर न्यू एंड नीड योर सपोर्ट। अगर आपको हमारी मेहनत जरा सी भी हेल्पफुल लगी और इंफॉर्मेशनल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप हमारी ऐसी ही आने वाली एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियोस को मिस ना करें एंड आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। आपकी एक छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।